वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास 14th है, बोला जाए तो क्लास 13 का पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो अपलोड होने में दिक्कत थी। इसके लिए मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक और क्लास बना दी इसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी हम लोग जो पढ़ने वाले थे अपना वो टॉपिक था हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल के पीछे देखो रीज़न क्या होता है। कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड या फिर आप और मैं भी हो सकते हैं। कोई भी एक पर्सन है, ए और बी, सिम टू सिम वही कहानी कि इसने इसको सामान बेचा, इसको इसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो जब इसने इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अपना निकाल दिया और इसके पास में जब बिल्स पेबल था, तो इसने बोला कि मेरे पास में अब 2 महीने बाद आना। ठीक है, कब आना? 2 महीने बाद आना। तो ए जब इसके पास में 2 महीने के बाद में जाता है, क्या करने के लिए? अपना पैसा लेने के लिए। जो पैसा किसका है एक्चुअली में, है तो वो ए का ही, लेकिन वो उसके ऊपर उधार था। ठीक है, तो जब ये इसके पास में पैसा लेने के लिए जाता है आफ्टर 2 मंथ्स, तो बी क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है। बी बोल देता है कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाऊंगा, जो करना है कर लो। बट क्या है हमारा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसका मतलब ये है कि उसकी एक अपनी एक लीगल वैल्यू है, मतलब उसके अपना एक लीगल है वो चीज। तो इसके लिए ए उससे पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो बी हालांकि ऐसे बोलेगा नहीं कि जो करना है कर लो। बी तो उसके हाथ पैर जोड़ेगा कि यार मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। ठीक है, तो ये हमारा केस किसका होता है? डिसऑनर ऑफ बिल का। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें आगे न्यू बिल भी रीजनरेट कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में अपने पढ़ेंगे, जो कि कल सुबह आएगी। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा पहले डिसऑनर ऑफ बिल का। तो हाँ, इस वाले केस में देखो दो चीजें हमारी बनती हैं। एक तो क्या होता है कि ए डायरेक्टली चला गया। ए ने क्या किया? डायरेक्टली चला गया। और दूसरा हमारा केस ये बनता है कि ए ना जा करके ए ने क्या किया, बीच में अपने बैंक को क्या किया था, मतलब इसने अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। ठीक है, और फिर अब क्या करेगा, हमारा बैंक जो होगा वो इससे कलेक्शन के लिए जाएगा, पर ये बैंक को भी मना कर देगा क्योंकि इसके पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा केस किसका बनता है? डिसऑनर ऑफ बिल का। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता डिसऑनर ऑफ बिल, इसकी एंट्री इजी सी होती है। देखते हैं पहले इसकी थ्योरी। इफ द एक्सेप्टर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट जब हुई जैसे 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी उसमें रिकॉर्डेड थी, अगर उसके बाद में क्या करता है हमारा जो स्वीकार्यता जो होता है, ठीक है, या फिर एक्सेप्टर जो होगा हमारा, वो बिल देने से क्या करते हैं? मना कर दे। मना क्या करेगा? मतलब कि उसके पास में जैसे पैसा है नहीं तो इसी के लिए मना करेगा। जनरली तो वैसे मना करता नहीं है। द बिल इज सेड टू हैव बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, तो जो भी कुछ रीजन रहे, भले वो कुछ भी हो, पर अगर उसका पेमेंट नहीं चुकाएगा तो वो बिल क्या कहलाएगा? वो बिल जो कहलाएगा वो डिसऑनर्ड बिल कहलाएगा। और डिसऑनर्ड बिल को हम लोग क्या कहते हैं? बिल को अनाधारित कहा जाता है। ठीक है, when the bill is dishonored, all the previous transaction in connection with the bill are treated as cancelled। ठीक है, जब भी हमारा बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा, तो उसके बाद से जितनी भी हमारी प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। और अब हम लोग क्या करेंगे? उस वाले बिल की जगह पे एक नए बिल को इशू करेंगे। ठीक है, तो उस वाले नए बिल के साथ में फिर हमारी आगे की ट्रांजेक्शन चलती हैं, या फिर हो सकता है कि पेमेंट कर दे थोड़े दिनों बाद। हेंस द एक्सेप्टर इज लाइबल टू द ड्रॉअर। ठीक है, बात बिल्कुल सही है भैया, वो तो हमेशा से लाइबल था। द ड्रॉअर टू द इंडोर्सी एंड द इंडोर्सी टू द बैंक। ठीक है, वेन विथ विच इट इज डिस्काउंटेड, द डिस्काउंटेड बिल मस्ट बी नोटेड विद द नोटरी पब्लिक। जो भी कोई हमारा डिसऑनर्ड बिल है उसको क्या नोटरी के साथ में नोटेड करवाया जाना चाहिए। ठीक है, पब्लिक नोटरी के साथ में, तभी उसकी लीगल वैल्यू रहती है। वेन द डिसऑनर्ड बिल इज नोटेड विद द notary public, it is valid evidence of dishonor. The fees charged by the notary public is termed as noting charges। अगर क्वेश्चन में बाई चांस आपका आ जाए कि नोटिंग चार्जेस किस में होता है, तो हम लोग किस में बोलेंगे? डिसऑनर ऑफ अ बिल में। ठीक है, इतनी चीज आती समझ में? हाँ, ठीक है मेरे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या आती है। When the bill was retained by the drawer and dishonored and noting charges are paid। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, जब हमारा जो ड्रॉअर जो है, मतलब कि जो हमारा ओनर जो था, जो एक्चुअल में जिसको पैसा मिलना था, जब उसके पास में ही बिल रहे, ठीक है, और वो बिल क्या हो, वो वाला हमारा डिसऑनर्ड हो जाए, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं अपना, तो उस वाले केस में हम लोग करेंगे, यहाँ पे तो ड्रॉई आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉई तो क्या होगा, क्योंकि जिस मतलब उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो तो हमारे यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बिल था, बिल्स रिसीवेबल था, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू कैश। अब कैश यहाँ पे क्या आएगा? कैश हमारा वो वाला अमाउंट होगा इस वाले केस में, जो कि हम लोग अपने नोटिंग के चार्जेस में पे कर रहे होंगे। ठीक है, वो वाला यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर एंड डिसऑनर्ड इन द नोटिंग चार्जेस आर पेड। ठीक है, तो इसमें हमारा ऐसे हो जाता है, जैसे कि मानो कि इसका जो बी आर था वो था 5,000 रुपीज का।
ठीक है, और 100 रुपये इसके पे क्या लगा, नोटिंग चार्जेस लगा। तो अब ये टोटल जो अमाउंट जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 5100 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसमें आप अमाउंट 5000 ना रह करके कितना हो जाएगा, अब नया चार्ज इसके पर 5100 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, नोटिंग चार्ज भी इंक्लूड कर देंगे। फिर हमारा क्या आता है, व्हेन द बिल वाज इंडोर्स और डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय इंडोर्सी। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अभी आगे एंट्रीज कराऊंगा ना क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ जाएगा। When the bill was dishonored with the bank and the dishonored and bank paid noting charges। अब देखो इस वाले केस में हमारा क्या होता है कि जब हमने क्या किया था, अपने बैंक से क्या करवा लिया था उसको, हाँ, बैंक से हमने उसको गलती से नहीं, सॉरी, बैंक से हमने क्या करवाना था उसको, अपने डिस्काउंट करवा लिया था, मतलब कि बैंक से हमने अपने पहले पैसा उसको ले लिया था। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा बन जाता है चार्जेस अकाउंट डेबिट, ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आता है व्हेन द बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। तो देखो एक्चुअल में इसकी एंट्री ये होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये वाला इसमें रहेगा हमारा। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की बुक में हमारा क्या बनेगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस हो जाएगा टू ड्रॉ। अब मतलब इसको उतना जितना, जैसे कि इसने 5000 रुपये का बिल था मानो, ठीक है, 100 रुपये इसने बिल पे किया, वो नोटिंग चार्जेस, अब इसका जो अमाउंट बनेगा वो 5100 का हमारा बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो अब इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो आप लोग को ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आती चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखो करते रहो। क्वेश्चन की जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना, उस दिन आप अपने सिलेक्शन से दूर जाने लग जाओगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 5000। ठीक है, ए ने बी को गुड्स सेल किया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कौन सा ड्रॉवर है, कौन सा ड्रॉई है। ठीक है, ये हमारा ड्रॉवर हो गया और ये हमारा ड्रॉई हो गया। ठीक है, ए ने क्या किया, इसको सेल किया है गुड्स का, कितने का, 5000 का। फिर क्या कहता है, ऑन द सेम डे ड्रू अपॉन हिम एट अ बिल ऑफ 3 months फॉर द अमाउंट ऑफ। तो इसने क्या किया, इसको 5000 रुपये का बिल के लिए दिया। ठीक है, कि भैया इस पर साइन करके दो तभी मैं तुमको गुड्स दूंगा। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने क्या किया, उस पर साइन कर दिया, साइन करने का ही मतलब एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, साइन कर दिया और इसको ए को वापस कर दिया। जब ए को वापस कर दिया तो अब ए के पास में क्या है, बी आर है। ठीक है, ये इसका एसेट है और इसके पास में क्या है, बिल्स पेबल है, ये इसकी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ऑन 4 जनवरी, ठीक है, डिस्काउंटेड ए ने क्या किया कि अपने 4 जनवरी को जाके बिल को किसके साथ में, बैंक के पास में जाके उसको डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, करवा सकता है वो 4900 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट चार्जेस कितना हो गया हमारा, 100 रुपीज़ हो गया, और बैंक से कितना मिलेगा उसको, 4900 रुपीज़ मिलेगा। बट होता क्या है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। अब जिस दिन बैंक उसके उसमें जाती है कि भैया आपकी आज की 3 महीने पूरे हो गए, ठीक है, मुझे रुपए दो। जब बैंक उसके उसमें जाती है तो बी बोलता भैया ये देखो मेरी जेब तो खाली है, क्या ले पाओगे मुझसे। बैंक को बड़ी गुस्सा आती है। बैंक बोलती है तुम क्या नाम है बड़े वो, तुमने तो हमको ए ने दे दिया था, ए ने हमसे कहा था तुम बी से आके पैसे ले लेना, पर तुमने तो हमको अपनी जेब खाली दिखा दी। तो इस वाले केस में बैंक क्या करेगा, बैंक ने कुछ अपने नोटिंग चार्जेस पे किया, मतलब उसने अपनी नोटरी पब्लिक लगा दी और उसने 100 रुपीज़ क्या किया, अलग से पेमेंट किए, और उसने बोला कि अब हमें कुछ नहीं पता, अब हम लोग ए से पैसे ले लेंगे, ए तुमसे जैसे निपटना होगा वैसे निपट लेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो बी उसको कुछ टाइम के बाद पैसे दे दे नोटरी चार्जेस के साथ में। ठीक है, ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं। चलो तो अब इसके हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग इसको शॉर्ट में लिख लो पूरा पूरा। ठीक है, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज नीचे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बुक में कर ले, सबसे पहले ए की बुक में कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉवर की बुक में। ठीक है, तो ए बुक आती है सबसे पहले, तो ए की बुक में एक, ठीक, ए की बुक में जैसे सबसे पहले हमारा आता है क्या कि भाई साहब अब ए की बुक में रिकॉर्डिंग क्या होंगी। सबसे पहले तो देखो वही अपनी जनरल वाली एंट्री कि उसने सेल किया उसको। ठीक है, तो 20 अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये उसका एसेट था ए के लिए, टू सेल्स। ठीक है, ये तो अपनी नॉर्मल वाली एंट्री है, कितने का, 5000 रुपये का गुड बेचा हुआ सामान, वस्तु, मूल्य। ठीक है, फिर अब इसने क्या किया, जब इसने बी आर बना के दिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी के अकाउंट को यहाँ पे खत्म कर देंगे, कितने से, 5000 रुपये से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब ए ने क्या किया, ए ने तो भैया अपने उसको क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो जब ए ने अपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, मैंने उसकी एंट्री आपको बताई थी, तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपके पास में बैंक या फिर कैश आएगा, वो कितने से होगा 4900 से। फिर हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, वो भी क्या हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा क्या है एसेट है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो 100 हो गया। टू, अब यहाँ पे बी आर आ जाएगा, बी आर यहाँ पे क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा एसेट और ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये हमारा 5000 रुपये होगा। देखो इस वाली चीज में तो एंट्री में मेरे को लगता नहीं कि आपको जनरल में आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, एसेट बढ़ेगा और हमारा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, हमारी लाइबिलिटी कब कम होगी, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है ना। इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोग डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं चीजों को। और यही आपसे अगर बी इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है तो यही आएगा भाई, जनरल एंट्री ही पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। टू बी आर अकाउंट हो गया। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ, बी ए ने उसने बैंक जब उसके पास में गया बी के पास में पैसे लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे बैंक ने क्या किया, उस पर नोटरी चार्जेस को पे किया और इसकी वजह से बी के ऊपर अब लाइबिलिटी कितनी बन गई बैंक की, 20 अकाउंट डेबिट टू कितना आ जाएगा, कितना पैसा देगा अभी इसको बैंक अकाउंट, वो कितना हो जाएगा हमारा 5100, ठीक है। एक्चुअली में तो इसको 5000 रुपीज लेने थे, बट जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि इसने कितना 100 रुपीज का नोटरी चार्जेस भी पे किया है, तो वो इसमें नोटरी चार्जेस भी इंक्लूड होके आ जाएगा। अब इसको बी से कितना पैसा लेना टोटल, तो बी से इसको टोटल जो पैसा लेना है वो हो जाएगा हमारा कितना 5100, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग करेंगे 20 की बुक में एंट्री अपनी, इसकी जो ऊपर बताया था वही यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब 20 की बुक में एंट्री क्या होगी, देखो बी ने तो सबसे पहले अपने माल को परचेज किया हो, डेबिट टू एस अकाउंट होगा यहाँ पे कुछ और 5000 रुपये का, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है हमारा, जब बी जो होता है वो ए से क्या करेगा, बिल्स पेबल लेगा, ठीक है, तो जब बिल्स पेबल लेगा तो ए अकाउंट डेबिट, ए के अकाउंट को खत्म करेगा ना यहाँ पे, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, जिसको हम बीपी लिखते हैं। तो ये कितने से 5000 रुपये से। इसको तो कोई मतलब नहीं है कि बी ए जाके उसको नोटरी में लगा, उसमें सॉरी ए जाके उसको बैंक से डिस्काउंट करवाता है या कितने में जाके किसको दे देता है, ये उसको तो इतनी लाइबिलिटी है उसके पास 5000 रुपये की, तो उसको 5000 रुपये पे करनी थी। बट हुआ क्या, जब इसके पास बैंक आया था पैसे लेने के लिए, तो इसने क्या कर दिया था, इसने तो भैया रिफ्यूज कर दिया था ना उस टाइम पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो लाइबिलिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपने उसको पेमेंट करेगा ए को, बैलेंस ओ सॉरी क्या था, बिल्स ऑफ पेमेंट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, अभी इसको खत्म कर रहा है मतलब पेमेंट उसकी दे रहा है, ठीक है, 5000 रुपये हो गया। लेकिन अब इसको क्या, इसको तो नोटरी चार्जेस भी पे करने हैं, तो नोटरी चार्जेस इसके लिए तो एक्चुअली में एक्सपेंस है ना, कितना 100 रुपये टू, अब ये ए से अकाउंट को क्या करेगा, यहाँ पे आके खत्म कर देगा, वो भी कितने से 5100 से। ये समझ में आया, बीपी हमारे यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये तो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। लेकिन नोटरी एक्सचेंज चार्जेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, तो जब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू एस अकाउंट, ए को तो अब खत्म हम लोग कर ही देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो यही बस डिसऑनर ऑफ बिल का मुझे इतना ही आप लोगों को पढ़ाना था। बाकी और डिसऑनर बिल में और कोई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप लोग कर दोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, कोई बात नहीं। तो कल वाली क्लास में देखो अब अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में जो अपने लोग पढ़ने वाले वो अपना रिन्यूएबल ऑफ बिल्स, ठीक है, रिन्यूएबल ऑफ बिल्स का ही क्वेश्चन आता है एक्चुअली में, और बाकी के क्वेश्चन आते नहीं। तो ये क्वेश्चन वही थे जो मैंने आपको सुबह के टाइम पे दिए थे, आपको इस वाली क्लास के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, वैसे उस वाली क्लास के नीचे कमेंट करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और वीडियोस को लाइक करके दूसरों को शेयर करना, बताना कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है, क्या दे रहा है, बिल्कुल फ्री बैच दे रहा है, जिसमें आपसे एक भी पैसा ना चार्ज करके UPPCL जो कि हमारा उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके लिए आपको बैच दे रहा है। देखो एक बात सुनो इधर, क्या है कि आपका जो पेपर जो आएगा उसमें आपके 75 नंबर का अकाउंट्स आएगा, ठीक है, मतलब 75 क्वेश्चन अकाउंट्स आएंगे, 25 की आपकी मैथ्स आएगी, ठीक है, 25 की आपकी इंग्लिश आएगी एंड 25 की आपकी हिंदी आएगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 150 क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस वाली, मतलब मैंने आपको जिस वाली वीडियो में सिलेबस बताया था उस वाली वीडियो में मैंने आपको कितने उसके 105 क्वेश्चन बताए थे, वो इसलिए बताए थे यार क्योंकि देखो इसका ना नोटिफिकेशन में ओरिजिनल कुछ भी नहीं लिख के दिया,
कि आपको नोटिफिकेशन में क्या चीज़ कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बताया था, बट अब ये कंफर्म है कि इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। बाकी क्वेश्चन चाहे कितने भी आए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। चलो कल सुबह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।